अश्वमेध महायज्ञ के विचार मंच पर आरोहण के इस अवसर पर परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है कि आज के इस अवसर पर वो अपनों के बीच में अपनों के मन की बात कहें, हम सभी को संबोधित करें। परम पूज्य गुरुदेव की, भारत माता की। गीता जी में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धि हो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो संग से मुक्त हो, राग और द्वेष ना रखता हो। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य हो, जिसको किसी तरह का अहंकार ना हो, ना धन का, ना ज्ञान का, ना शक्ति का। और जो धैर्य से भरा हो, उत्साह से परिपूर्ण हो और सिद्धि और असिद्धि में समान हो, उसको कहते हैं सात्विक कार्यकर्ता। और ऐसे ही सात्विक कार्यकर्ता मंच पर विराजमान है आदरणीय श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय परमानंद गिरी जी, आदरणीय योगेंद्र द्विवेदी जी, हमारे सांसद दुर्गादास उइके जी, और यहाँ विराजित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। नवी मुंबई की इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों एकड़ के प्रांगण में पीत वस्त्रधारी जब गायत्री परिवार के इन कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है परम पूजनीय गुरुदेव ने जो कहा था, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये पूरा होगा, पूरा होगा और पूरा होगा। मैं मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आया, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन मुझे तो चिन्मय जी ने आने का कहा था। और दूसरी बात, अपने परिवार में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं और मैं किसी नेता के नाते भी नहीं आया, मैं तो परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य के नाते और अकिंचन दास के नाते आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है। बचपन में मेरे हाथ में किताब लगी अखंड ज्योति, अब मुझे पता नहीं कैसे मेरे घर में आई। जैत में मेरे गांव में मैंने पुस्तक रखी, देखी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अनमोल है, अमूल्य है, और अनमोल और अमूल्य इसलिए है कि जीवन की दिशा बदलने वाला है। और तभी मैंने जाना परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय आचार्य श्री राम शर्मा, और तब से मेरे मन में उत्कट इच्छा पैदा हुई कि कैसे भी गुरुदेव के दर्शन हो जाए। मैं छोटा था, हरिद्वार जा नहीं सकता था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे मां सबरी ने कभी भगवान राम की प्रतीक्षा करी थी कि आएंगे आएंगे आएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब गुरुदेव आए भोपाल के आसपास। और जहां तक मुझे याद है 1981 में परम पूज्य गुरुदेव आए होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैं तुरंत भोपाल से होशंगाबाद रवाना हो गया, नर्मदापुरम रवाना हो गया। शाम का समय था, नर्मदा जी का तट था। मध्य प्रदेश वासी यहाँ पे होंगे। सेठानी घाट एक मंच बना था, परम पूज्य गुरुदेव पधारे। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था, और सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजती थी। रात भर सोया नहीं, क्योंकि सवेरे गायत्री शक्तिपीठ का शुभारंभ होना था परम पूज्य गुरुदेव के हाथों।
और उस समय वो दीक्षा भी देने वाले थे। दूर से तो देख लिया, लेकिन दिल कर रहा था कब गुरुदेव को पास से देख पाऊं, कब उनका एक स्पर्श में पालूं। रात भर जागते गुजारी और सवेरे में नर्मदा तट पर स्थित गायत्री शक्ति पीठ पहुंचा। सवेरा नहीं हुआ था, सूरज नहीं उगा था। नर्मदा जी का तट, नर्मदा जी की लहरें, कल कल कलरव करते हुए पक्षी, बहता हुआ जल, सामने गायत्री शक्ति पीठ, एक लंबी लाइन लगी थी। एक एक व्यक्ति जा रहा था गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास पहुंचता, गुरुदेव की उंगली उठती, चंदन उंगली में होता और उसके माथे पर लगा देते। मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव के पास पहुंचा, झुक के मैंने चरण स्पर्श किए और उनको मैंने देखा। उनकी आंखों की तरफ ऐसा लगा कि उन आंखों में जब मैंने मिलाई, नजर से नजर मिली, तो पता नहीं एक अदृश्य शक्ति थी। मैं देखते ही रह गया। गुरुजी की उंगली उठी, गुरुदेव की उंगली उठी और मेरे माथे पर दोनों भौं के बीच में उन्होंने चंदन का तिलक किया। और उस समय अनंत और अखंड ऊर्जा से मैं भर गया। ये मैं सच कह रहा हूं, अखंड ऊर्जा से मैं भर गया। और तभी तय कर लिया, शिवराज, ये मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है रे, केवल पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं है। ये मानव जीवन औरों के लिए काम करने के लिए है। और वो है जो अपने देशवासी, आमजन है, उनकी सेवा ही मान। डॉक्टर पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, बने ही जाता। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे। जैसे किसान चाहता है अपने बेटा बेटी के बारे में पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नौकरी कर ले, जॉब मिल जाए, वो भी सोचते थे कि डॉक्टर बन जाए। लेकिन तब मैंने तय कर लिया कि अब डॉक्टर नहीं बनना, अब तो समाज की सेवा में जुटना है। ये संकल्प उस समय मैंने लिया। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, वो स्पर्श मैं आज तक नहीं भूला। सवेरे जब पूजा करने बैठता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करता हूँ, तो परम पूज्य गुरुदेव आते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। वो स्पर्श ज्यों का त्यों महसूस होता है। अगर विश्वास हो, अखंड विश्वास गुरुदेव में, तो ये मानना वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी बैठे हैं। इसलिए आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। किसी ने पूछ लिया कि समाया है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के बात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब परमात्मा भगवान, तू तो हर घट में दिखाई क्यों नहीं देता? बोले मेहंदी के पत्ते को अगर देखो तो हरे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग उसके भीतर है लेकिन दिखता है हरे रंग का। लेकिन जैसे ही मेहंदी के पत्ते को पीस के हथेली में रच दो तो लाल रंग उभर के सामने आ जाता है। ऐसे ही है सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा हम पे बरसती है। मैं आज कह रहा हूं, अटल और अखंड विश्वास के कारण कह रहा हूं कि मैं जीवन में जो कुछ अच्छा कर पाया, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के कारण कर पाया। और गायत्री मंत्र, रोज गायत्री मंत्र की साधना जीवन का एक क्रम बन गया। मैं काम करता गया, गुरुदेव राह दिखाते गए। और एक बात और कह रहा हूं, आज मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा,
कई दिनों तक, कई महीनों तक मैंने 2-2, ढाई घंटे केवल नींद लेके भी काम चलाया है, मुझे कभी थकान नहीं आई। मेहंदी के पत्ते को पीस के हथेली में रच दो तो लाल रंग उभर के सामने आ जाता है। ऐसे ही है सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा हम पे बरसती है। मैं आज कह रहा हूं, अटल और अखंड विश्वास के कारण कह रहा हूं कि मैं जीवन में जो कुछ अच्छा कर पाया, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के कारण कर पाया। और गायत्री मंत्र, रोज गायत्री मंत्र की साधना जीवन का एक क्रम बन गया। मैं काम करता गया, गुरुदेव राह दिखाते गए। और एक बात और कह रहा हूं, आज मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा, कई दिनों तक, कई महीनों तक मैंने 2-2, ढाई घंटे केवल नींद लेके भी काम चलाया है, मुझे कभी थकान नहीं आई। आज हम सब बैठे हैं यहाँ, विशेषकर मेरे नौजवान बेटे बेटियां, क्योंकि मेरे तो भांजे भांजी हैं। जब मध्य प्रदेश का मामा हूं तो यहाँ भी मामा हूं, और मामा का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। मामा का मतलब है, एक तो है माँ का भाई मामा, लेकिन दूसरा है जिसके मन में अपने बेटे बेटियों, अपने मतलब खुद के नहीं, पूरे देश के प्रदेश के बेटे बेटियों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो, वो मामा। और इसलिए विशेषकर नौजवान मित्रों से मैं आज कुछ कहने आया हूं। अभी जब चिन्मय जी बोल रहे थे, तत्चित्त होके हम सुन रहे थे, नशा नाश की जड़ है। अब कितने भी उदाहरण उसके दिए जा सकते हैं। मित्रों, क्या हमारा जीवन इसलिए है कि नशे जैसी चीज में पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर दें, पूरी जिंदगी गवा दें? उन्होंने कहा कि इंसुलिन के कितने छेद थे शरीर में, कितने छेद थे शरीर में, वो बता रहे थे चिन्मय जी। नशा सबसे पहले शरीर का नाश करता है। नशा मतलब शरीर समाप्त। नशा मन को भटकाता है, मतलब मन का नाश। नशा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य इंसान नहीं रहता, पशु बन जाता है। क्या इंसान से हमको जानवर बनने की यात्रा पूरी करनी है? और जिसकी बुद्धि नाश हो गई, ये मान लो कि उसका आत्मनाश भी हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। और एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, खुद बर्बाद। मैंने ऐसे साथी देखे हैं कि जिस शराब के नशे के कारण जिनके लीवर खराब हो गए और बहुत कम समय में इस दुनिया को छोड़ के उनको जाना पड़ा। और केमिकल के नशे की बात कर रहे थे, ड्रग्स की बात कर रहे थे, उसके बारे में, उसके नुकसान के बारे में जो दर्दनाक कहानी चिन्मय जी ने बताई, वो भी हम सब ने सुनी है। तो शरीर का नाश, धन का नाश और खुद के परिवार का नाश। जब बच्चे देखते हैं कि पापा पी के आ रहे हैं, गिरते पड़ते, डगमगाते, लड़खड़ाते, तो बेटा बेटी क्या सीखेंगे? और उस बहन का, उस पत्नी का सोचो, नशेड़ी की, जिसका पति दिन और रात पी के उससे झगड़ता है, मारता है, पीटता है, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, केवल एक परिवार बर्बाद नहीं होता, वो समाज पर भी बोझ बन जाता है। मुख्यमंत्री के नाते जब भी हम देखते थे, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने तय किया, मध्य प्रदेश में, कि जितने भी शराब पीने के अहाते हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि गए शराब की दुकान पे, शराब खरीदी, अहाते में बैठ के पी और हिलते डुलते निकले तो घर तक पहुंचने के रास्ते में कई बार दुर्व्यवहार, छेड़ाछेड़ी और विशेषकर बहन और बेटियों को जिसके कारण तकलीफ होती थी वो करते थे। तो हमने तय किया
कि कोई अहाता नहीं, बैठ के नहीं पी सकते। अगर पीना है तो घर जाना पड़ेगा अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने। हमने कहा कुछ तो लज्जा आएगी कम से कम कि पत्नी और बेटा बेटियों के सामने शराब ना पिए। शराब जैसा नशा हो, दूसरे नशे हो, ये घातक है। और इसलिए परिवार के साथ साथ अगर गलत हाथों में नशेड़ी पड़ गए तो समाज के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं, अपराध करते हैं। रैप जैसे केस 99% 99% अगर होते हैं तो नशे की हालत में होते हैं, बिना नशे के आदमी नहीं कर सकता। अब ये नशा, या और व्यापक रूप से इसको कहें व्यसन, तो व्यसन से मुक्ति अपनी तो होनी है। मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ जो आए हैं वो व्यसन मुक्त हैं, वो नशा नहीं करते। लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है, जमाने को भी नशे से हमें मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई बहन है, वो भी तो हमारे भाई बहन है। हमारे यहाँ कहा गया है आत्मवत परभूतेषु, दूसरों को भी आत्मवत मानो। और शायद भारत के ऋषियों ने इसलिए कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और दुनिया में केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु सब आते हैं। इसलिए तो भारत कहता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये भारत ने कहा है, जब विश्व का कल्याण हो तो हमारे व्यसन मुक्ति से काम नहीं चलेगा। लोगों को भी इस बुरी आदत से रोकना पड़ेगा। और इसलिए हमारे परिवार का, गायत्री परिवार का, हर एक सदस्य का ये परम कर्तव्य है कि हम व्यसन मुक्ति अभियान चलाएं। हम चलाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक नहीं, अनेकों अभियान हमने लगातार चलाए हैं। लेकिन आगे भी जो चिन्मय जी कह रहे थे कि हमारा दायित्व है हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को हम व्यसन मुक्त करें, नशा मुक्त करें। और हमारे दिल में सच्ची तड़प होगी तो उसको हम व्यसन मुक्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर। तो मैं मानता हूं कि हम में से हर कार्यकर्ता व्यसन मुक्ति के अभियान में लगेगा। बोलिए लगेंगे, इतने धीरे नहीं, सब जोर से बोलिए लगेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा तो है ही, लेकिन हम बदलेंगे और दूसरे को भी बदल देंगे। और दूसरे बदले जा सकते हैं, नहीं बदले जा सकते ऐसी बात नहीं है। और इसलिए व्यसन मुक्ति अभियान हमारा सबसे प्रमुख अभियान है। और आज इस अवसर पर मैं एक बात का प्रकटीकरण और करना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, अब तक ज्यादातर समय मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता रहा, दिन और रात। हालांकि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था, 3-4 चीजें मुझे लगती जो अब करनी चाहिए, आशीर्वाद था। और इसलिए पहली चीज महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ। हमने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया कि बेटी है तो ही कल है, बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। दुनिया चल ही नहीं सकती, सृष्टि का चक्र चल ही नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण, परम पूज्य गुरुदेव इसके बारे में कितने आग्रही थे ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे लगा पर्यावरण बचाना होगा। और ये मैं इसलिए अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि मैं रोज 3 साल से ज्यादा हो गए रोज पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन प्रारंभ नहीं होता। उसके बारे में भी परम पूज्य गुरुदेव ने आग्रह हम सबसे किया था। यह हमारा परम कर्तव्य है
एक माँ बहन और बेटी का सम्मान करें। हम सब जानते हैं उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बहनों में अपने यहाँ तो कहा गया है दुर्गा सप्तशती में हर नारी देवी की मूर्तियां हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में मैं हर कार्यक्रम बेटियों के पैर धोके और उनकी पूजा करके ही प्रारंभ करता था, अब भी करता हूँ, ताकि सब बेटी की महत्ता समझे। मैं आर्थिक पक्षों की बात नहीं करूंगा, लाडली लक्ष्मी या बाकी योजनाएं, लेकिन नारी का सम्मान, बेटी का सम्मान, और जितनी बहनें हैं इस जगत में मेरे लिए तो जीवित जागृत देवियां हैं, साक्षात देवी। और इसलिए बहनों के भी मैं पैर धोता था। ये महिला सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो निरंतर, क्योंकि आज भी स्त्री और पुरुष समान नहीं है, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, आज भी कई जगह बेटा बेटी बराबर नहीं माने जाते। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, और बेटी पैदा हो गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाए जैसे बेटी ना हो कोई आफत हो गई हो। और इसलिए आज भी इस बात की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां। हम लोगों ने अभियान चलाया तो अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है, और जब तक 1000 बेटों पर 1000 बेटियां नहीं होगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो पर्यावरण बचाना, बेटी बचाना और आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ बच्चों का संरक्षण, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कामों को निरंतर हम सब करते रहें। और मैं भी अपना ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ आज अपने परिवार के इस मंच पर कि अब केवल राजनीति में काम नहीं करूंगा, सप्ताह में एक दिन कम से कम गायत्री परिवार के जो काम है उनके लिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के युग निर्माण करना है ना, तो हम में से हर एक को जुटना पड़ेगा, हम में से हर एक को लगना पड़ेगा। जब आप समय देते हैं तो मैं भी समय दूंगा और मिलके इस कार्य को संपन्न करेंगे। एक तो है व्यसन मुक्ति के लिए जन जागरण, लेकिन साथ में एक सरकारों को भी ये संदेश कि ज्यादा राजस्व के लालच में नशे को बढ़ावा देने की नीतियां मत बनाना। क्योंकि कई बार सरकारें बड़े आराम से करती, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। जब हमने हाथे बंद करने का फैसला किया तब भी अफसरों को चिंता था, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अरे मैं इनका इससे तो रेवेन्यू लॉस होगा, अगर नशा लोग करते रहे तो दुनिया ही का लॉस हो जाएगा, बचेगी नहीं दुनिया, कहाँ जाएगी ये धरती। और इसलिए एक काम समाज की ताकत का जागरण करके सरकार से ऐसी नीतियां बनवाना जो नशे को बढ़ावा ना दे, बल्कि नशाबंदी की तरफ धीरे धीरे चली जाए। ये भी हमें करना, सब हमारे जैसे, लेकिन नशे के सौदागरों को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। धन के लालच में ये पशु के समान आने वाली पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जहर बेच रहे हैं, मौत का सामान बेच रहे हैं। और इसलिए एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। नशे के एक अवैध कारोबार में लगे हुए ड्रग माफिया हो, बाकी कोई हो, इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। जन आंदोलन भी सरकार को उस दिशा में ले जाए कि इनको छोड़ा तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी। धन के लालच में ये पशु के समान आने वाली पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जहर बेच रहे हैं, मौत का सामान बेच रहे हैं। और इसलिए एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। नशे के एक अवैध कारोबार में लगे हुए ड्रग माफिया हो, बाकी कोई हो, इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। जन आंदोलन भी सरकार को उस दिशा में ले जाए कि इनको छोड़ा तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी। ये भी जरूरी है। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूँ विशेषकर युवाओं से
मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम साधारण हाड़मास के पुतले नहीं हो। तुम केवल हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपनी शक्ति पहचानो, अपनी ताकत पहचानो और निकल पड़ो मैदान में ऐसे अभियानों के लिए। तो तुम अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने युग का निर्माण कर बने में सहायक बनोगे। युग निर्माण तो हो नहीं है, लेकिन उसमें हम अपना योगदान भी दे पाए, इसका संकल्प लेने का ये समय है। तो आइए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण देना तो बहुत आसान है। मैं भी पहले कहता था पेड़ लगाओ, फिर अंतरात्मा इनका कह रहा है लगाओ, तू लगाता है क्या? इसलिए मैंने रोज लगाना शुरू कर दिया। अब मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ पेड़ लगाओ, क्योंकि मैं रोज लगाता हूँ। तो ये काम नहीं चलेगा कि भाषण सुनो और चल दिए। आज हम यहाँ बैठे और खड़े लोग कम से कम संकल्प लेंगे कि हम व्यसन मुक्ति के काम में लगेंगे और कम से कम एक परिवार को व्यसन मुक्त करेंगे। कम से कम एक परिवार को, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बोलिए, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, परम पूज्य गुरुदेव की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि व्यसन मुक्ति के अभियान में हम लगेंगे और कम से कम एक परिवार को हम व्यसन मुक्त करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और सामने आंख बंद करके देखिए। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी आपको आशीर्वाद देती हुई दिखाई देंगी। और मेरे साथ लीजिए संकल्प और वंदनीय माता जी की जय बोल के कि हम स्वयं तो व्यसन मुक्त होंगे ही, हम एक परिवार को कम से कम व्यसन मुक्त करेंगे। बोलिए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का प्रणाम। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव। जोरदार तालियां और पूरे हृदय से आभार करते हैं परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। अब विमोचन का क्रम होगा। हम निवेदन करेंगे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि एक बहुत ही शानदार पुस्तिका का कंपाइलेशन इस विशेष सत्र के लिए हुआ है। जो पुस्तिका है, आध्यात्मिक सूत्र है। जोरदार तालियां और विमोचन हो रहा है इस पुस्तिका का। और साथ ही साथ विमोचन के अगले क्रम में इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल देव संस्कृत विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित होता है, उसके एक नए अंक का, जो कि मेंटल हेल्थ केयर जो है स्पिरिचुअल टेक्निक्स के थ्रू कैसे हो, उस जर्नल का भी उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। एक बार पुनः से जोरदार तालियों से आभार, धन्यवाद आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आरोहण युवाओं को समर्पित ये सत्र व्यसन मुक्ति की थीम पर यहाँ पर पूर्ण होता है। आइए गुरु सत्ता को नमन कर शांति पाठ कर इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद एक अगला सत्र है जो एक आध्यात्मिक थीम पर है, आपको उसको ज्वाइन करना है। एक बार आइए, पहले इस सत्र का शांति पाठ, फिर अगला सत्र प्रारंभ होगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य से प्रस्थान करें। एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, आभार। और अगला सत्र यहाँ पर तुरंत प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय विवेक विजयवर्गीय जी से निवेदन, कृपया आए। और चूंकि इस सत्र की थीम नशा मुक्ति थी, नशा मुक्ति थीम के अतिरिक्त जो अगला सत्र समर्पित है अध्यात्म का, उसकी शुरुआत करेंगे डॉक्टर विजयवर्गीय जी और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य उपेंद्र जी। तो आइए अगले सत्र की ओर हम लोग चलते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना और हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है
कि कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब का शुभागमन, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब का शुभागमन यहाँ यज्ञ स्थल